हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 29 एनडीए मॉक टेस्ट का। ये वीडियो केवल और केवल क्विक रिव्यू के लिए है। अगर आपको फुल डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ देखना है तो वो सब वीडियो आगे चल के अपलोड की जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो पहले बायो देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोलियर रूट्स एंड फोलियर बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम हेल्प्स इन। करेक्ट आंसर है सी, क्लोनिंग। Foliar roots and foliar buds of Bryophyllum are vegetative propagules from which new plant are produced. This method of vegetative propagation produces new plant identical to parent, hence known as clones. Question number 2. Question number 2 में है during menstrual cycle which hormone shows dual peak? Answer है B, estrogen, one peak during first half and second peak during second half of menstrual cycle. Question number 3. स्प्लिसिंग मीन्स ए, आंसर है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। स्प्लिसिंग इज अ प्रोसेस इन विच HNRNA undergoes processing to form functional mRNA. HNRNA consists of functional or active segment called exon and non-functional or inactive segments called introns. In splicing, introns are cut and removed and only functional exons are joined to form functional mRNA. इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है पिछले मॉक टेस्ट में, उसका आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ टिपिकल सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल पोजेजेज। आंसर डी, 44 ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल फीमेल इक्वल टू 44 प्लस XX। क्रोमोजोम कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल फीमेल इक्वल टू 44 प्लस XY। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन DNA इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन लिवर is observed to 30.7%. What is expected percentage of thymine, guanine and cytosine? आंसर हमारा होगा डी, थाइमिन 30.7%, गुआनिन 19.3% और साइटोसिन जो है 19.3%. अकॉर्डिंग टू चार्गफ रेशियो, एडेनिन टू थाइमिन इज 1 and the ratio of guanine to cytosine is 1. Thus percentage of adenine is equal to thymine. If 30.7% is adenine, then 30.7% is thymine and remaining 38.6% is guanine, and cytosine equal to guanine equal to 19.3% and cytosine equal to 19.3%. Two Maya dash probably lived in East African grasslands. Evidence show they hunted with stone weapons but essentially ate fruit. इसका आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड इन अ कलेक्शन ऑफ मॉस मेड इन 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रू एट दैट टाइम? पी जो है वो पॉल्यूशन वाज वेरी फास्ट था, और क्यू जो है लिखा है थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द मोथ, और आर जो है वो डार्क कलर्ड मोथ्स आर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर। ये हमारी इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पी और आर जो है वो ट्रू था एट दैट टाइम। थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म इज ऑब्जर्वेशन मेड इन इंग्लैंड दैट सपोर्ट्स इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। द क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मैलेरियल पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। द रप्चर ऑफ RBC इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ, आंसर डी, अ टॉक्सिक सब्सटेंस hemojoin responsible for chill and high fever reoccurring every 3 to 4 days. Question number 9, the function of which organelle is affected the most due to the deficiency of magnesium? आंसर राइबोसोम। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट मैच करना है तो वेराइटी जो है पूषा स्वर्णिम जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज जो है ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। बाकी सारे करेक्ट हैं। ये सारा लिस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्शन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स इज कॉल्ड ए फर्मेंटर। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, आप पॉज करके देख सकते हैं।
Question number 12. Examine the food web for a particular terrestrial ecosystem. Which species is autotrophic and decomposer respectively? And correct answer is A and E जो है वो autotrophic और decomposer है. पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख लें. Question number 13. The diagram represents ethanol fermentation. Identify the labeling 1, 2 and 3. आंसर है A. 1 जो है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट. सेकेंड जो है द पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाल्डिहाइड बाय रिलीजिंग CO2. और थर्ड जो है वो है द एसिटाल्डिहाइड इज देन कन्वर्टेड टू इथेनॉल. इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 14. पाइनस इज क्लासिफाइड अंडर जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज आंसर सी इट हैज एक्सपोज्ड ओव्यूल्स. ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. Question number 15. Mosses and ferns are found in moist and shady place because both A and B requires water for growth and requires water for fertilization. Pause the video and see the explanation. Question number 16. Arrangement of sepals and petals with respect to each other in the floral bud is called C. Estivation. Question number 17. Select the incorrect match. D is the incorrect match. Dense connective tissue possesses fiber but lacks fibroblast is incorrect match. बाकी ABC जो है वो correct match है. Question number 18. The correct order of sedimentation of subcellular structures during differential centrifugation is answer C. Nucleus, then mitochondria, then lysosome, then ribosome. Here is the explanation. Question number 19. First step of enzyme catalyzed reaction is C. The substrate binds to the active site of the enzyme fitting into the active site. Here is the explanation. Question number 20. When synapsis is completed all along the chromosome, the cell is said to have entered a stage called पैकेटीन. पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख लें. इसका एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा डिटेल्स चाहते हैं तो. क्वेश्चन नंबर 21. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स इज कॉल्ड गटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है. ये रहा एक्सप्लेनेशन. पॉज करके आप देख लें. क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. आंसर C. NPK. एक्सप्लेनेशन ये रहा हमारा. Question number 23. Which is the number of light quanta required for the evolution of one O2? Answer A. 8. Here is the explanation. Question number 24. Select the correct match. Answer B. Oxygen acts a terminal electron acceptor in aerobic respiration. Here is the explanation. Question number 25 देखते हैं. The growth of the given system per unit time expressed on a common basis per unit initial parameter is called answer C. relative growth rate. ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा. क्वेश्चन नंबर 26. मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज गिवन बिलो. ये पूरा NCERT का लाइन है और यहाँ पे डैश दिया हुआ. आप NCERT का पैराग्राफ ही जाकर पढ़ सकते हैं. यहाँ पे PQRS पूछ रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर है P थ्रोम्बोकाइनेज, Q कैस्केड, R थ्रोम्बिन और S कैल्शियम. यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का पूरा दिया हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. वीडियो पॉज करके देख लें. क्वेश्चन नंबर 27. गिवन पेडिग्री बिलोंग्स टू ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पेरेंटल जीनोटाइप करेक्टली. ये पेडिग्री आंसर से क्वेश्चन है. यहाँ पर आंसर ए होगा. कैपिटल A स्मॉल a क्रॉस विथ कैपिटल A स्मॉल a यानी हेट्रोजाइगस डिजीज है. ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 28. डायनासोर्स वेयर ओरिजिनेटेड बिकेम डोमिनेंट एंड बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग. आंसर D. ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 29. Select the set of correct statement. P. Crista ampullaris is found in sacula and utricle. Q. Diameter of pupil is regulated by ciliary muscles. R. Minimum number of neurons in a reflex pathway are 2. Answer C.
ओनली जो आर जो है करेक्ट है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अ रिफ्लेक्स पाथवे आर 2, बाकी सारे गलत हैं। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट ट्रू फॉर रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के कौन ट्रू नहीं है? आंसर बी होगा मैक्सिमम ड्यूरिंग द डे एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग नाइट। एक गलत है, इसका उल्टा सही होता है, बाकी सारे ए सी डी एस ऑप्शन सही है। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बी द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन हायर प्लांट्स? आंसर बी पॉलीमर ऑफ लिपिड। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हमारा सी है मिसमैच। नेरिस जो है एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन हमारा ए रहा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड। बहुत ईजी है, सी होगा पैसर नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड। पैसर स्पैरो है, वो फ्लाइट करता है, बाकी जो ऑस्ट्रिच एमोरिया जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स है। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी का है लाइन सारे। क्वेश्चन नंबर 34, कॉलम 1 लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी डिफेंस एंड कॉलम 2 लिस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस, मैच द टू कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में पूछा है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए का 3 डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एक्टिव इम्यूनिटी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द पैथोजन दैट हैव एंटर्ड इनसाइड। ठीक है, बी का 4 है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है सरफेस बैरियर है। और सी का 5 है, यानी कि पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का हो जाएगा एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लेसेंटा। और डी का हो जाएगा 2, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का होगा कंप्लीमेंट प्रोटीन एंड इंटरफेरॉन्स। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन, आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? फर्स्ट, कनेक्टिविटी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज मेंटेन्ड बाय ईआर मेम्ब्रेन कॉल्ड डिक्टोजोम। Second, totally buried proteins in membrane are integral protein, which partially buried proteins are peripheral proteins. Third, the primary cell wall is capable of growth. Fourth, the peroxisome is not included in the endomembrane system. आंसर है यहाँ पे 2 जो है इनकरेक्ट करेक्ट है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, सेलेक्ट द सेट ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर है ए, मृगाल एंड मालही। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी से कुछ इसमें बाहर भी है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन इगुलिना बट नॉट इन सैक्रोमाइसीज? आंसर बी होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है केवल इगुलिना में होता है। एक्सप्लेनेशन हमारा ये रहा। आगे देखते हैं 38, इफ द नंबर ऑफ बाइवैलेंट्स इज 10 इन प्रोफेज फर्स्ट, which will be the number of the chromosomes during late anaphase second in each cell? आंसर बी, 10 with 1 chromatid each। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following has dry skin with scales? आंसर बी, हेमीडेक्टाइलस। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द फीचर which is not applicable for Annelida? आंसर सी, प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन is not applicable for Annelida. This is explanation. 41, rhizome is found in? आंसर डी, बोथ ए एंड सी, बनाना एंड जिंजर। क्लास 12 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is not the function of tapetum? आंसर सी, रिलीज ऑफ पोलन फंक्शन नहीं है tapetum का। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 43, द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय? आंसर ए, अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 44, कंपोजिट फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम? बी, इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 45, a woman is having an abnormal menstrual cycle due to improper regulation of the thyroid gland. Calculate the day of ovulation in such a female in her menstrual cycle cycle duration in about 36 day. आंसर डी होगा 22nd डे। यहाँ पे
14 से माइनस करते हैं तो 22 आ जाता है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ ब्रेन इन कॉकरोच? आंसर बी सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी डिजीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैरियोटाइपिंग? आंसर डी 3। दिस इज द explanation. A karyotype is simply a picture of a person's chromosome. In order to get this picture, the chromosomes are isolated, strained, and examined under the microscope. Chromosomal disorders can be identified by karyotype, but gene disorder cannot be identified by it. Klinefelter syndrome, Down syndrome, and Turner syndromes are the chromosomal disorders. Rest all are the gene disorders. Okay. इसलिए आंसर हो जाएगा D3। क्वेश्चन नंबर 48, आर डिजीज काउज बाय वायरॉइड इज? डी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 49, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ड्यूटेरोमाइसिस? आंसर डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीनगेमी। दिस द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम? आंसर सी माइक्रो कंज्यूमर्स आर नॉट एसेंशियल फॉर ecosystem. This is the explanation. Question number 51, of the total Earth's land area, India has a 2.4%. This is the explanation. Question number 52, green glands are? Answer D excretory organs in crustacean. Question number 53, which of the following is not a heterosporous plant? Answer C Lycopodium. Question number 54, which plant group showed vascular tissue with integumented megasporangium for the first time? Answer C gymnosperm. This is the explanation. Question number 55, which cell of the pancreas are responsible for releasing a hormone that increase the rate of glycogenolysis? अल्फा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन होता है और गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन होता है। ये रहा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर यूरियोटेलिक? आंसर इज सी 4 जो है वो यूरियोटेलिक है। कौन कौन है? शार्क, ह्यूमन, स्केट एंड फ्रॉग आर यूरियोटेलिक। दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 57, द पेरिगाइनस फ्लावर इज ऑब्जर्व्ड इन? आंसर डी बोथ ए एंड बी। रोज और प्लम दोनों होगा। इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का ट्रिक। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? आंसर ए ग्लूटोनिन इज इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी इज एंटी ए एंड एंटी बी टाइप। दिस इज द इनकरेक्ट। एंटीबॉडी होता ही नहीं है ए बी ब्लड ग्रुप में। ये हमारा रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। ये एनसीईआरटी का जो टेबल है उससे उठाया गया है क्वेश्चन, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 59, ए वेराइटी ऑफ ब्रासिका, बी हैव रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट डिजीज, सी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सी पूसा स्वर्णिम के लिए सारे सही हैं। पूसा स्वर्णिम जो है वो वेराइटी ऑफ ब्रासिका है, सरसों का। क्वेश्चन नंबर 60, साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड एज बी एज इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए क्या यूज करते हैं? इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है, जितने भी बायोएक्टिव केमिकल्स हैं वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 61, सेरेब्रम इज डिविज। यहाँ पे जो ट्रिक है हमारा वो होता है ट्राई साइकिल फॉर इम्यूनिटी। तो ट्राई साइकिल, ट्राई से ट्राइकोडर्मा हो जाता है जो ये है, और ट्राई साइकिल, साइकिल से साइक्लोस्पोरिन, और फॉर इम्यूनिटी तो इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाता है। ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सेरेब्रम इज डिविजिबल इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय? सी हो जाएगा आंसर डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिस मैच? आंसर ए जो है वो पैराथर्मोन जो है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल नहीं करता है, इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। बाकी बी सी डी हमारे सही हैं। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन बाय एनटीए। क्वेश्चन नंबर 63, अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 5 एलील्स ऑफ द सेम जीन, इट विल बी कंसिडर्ड एज द केस ऑफ? आंसर ए मल्टीपल एलिजम, डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 64, एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम? आंसर ए जोना ग्लोमेरुलसा
जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये रहा एक्सप्लेनेशन हमारा। क्वेश्चन नंबर 65, इन द pathway of dark reaction which occurs in all photosynthetic plants, the primary CO2 acceptor contains how many carbons? Answer D5। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is dioecious? आंसर बी साइकस। इसका एक ट्रिक भी है, PM और CD। C फॉर साइकस, D फॉर dioecious, P फॉर पाइनस और M फॉर मोनोशियस। Question number 67, gases in plants can be transported by means of? Answer C, simple diffusion। This is explanation। Question number 68, which of the following is correct about the reproductive system of a male cockroach? Answer B, duct of phallic gland open in the left felomere is our correct answer। Next question number 69, which hormone is produced by ovary in the second and third trimester of pregnancy? Answer A, relaxin। This is the explanation। Pause the video and see the explanation। Question number 70, pineal gland is located on the A side of forebrain, second under production of hormone of GH leads to क्या, और थर्ड ग्लूकागोन इज कौन सा हार्मोन है ये। ठीक है, इसका आंसर है डी, यानी कि जो ए जो हमारा है पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, बी है पिट्यूटरी अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ GH लीड्स टू पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और सी जो है ग्लूकागोन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। पॉज द वीडियो एंड सी द एक्सप्लेनेशन। Which set of organs is designated as heterocrine gland? A, gonads and pancreas is the correct answer। This is the explanation। Next question number 72, which of the following is not the feature of? यहाँ पे हम बता देते हैं पहले कि जो हेटेरोक्राइन उसको बोलते हैं जो एजोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट उसमें रहता है, इंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं। 72, which of the following not the feature of the cells showing meristematic growth? Answer D, few plasmodesmata connections। Answer is D and explanation is this। For explanation, pause the video and see। Question number 73, the recombinant phenotypic and genotypic ratio in F2 obtained from parental cross having genotype capital T, capital R cross with small t, small r will be, and the correct answer will be D। phenotypic रेशियो होगा 3:3 एंड जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1:2 हो जाएगा। ठीक है, प्योर फॉर्म का क्रॉस है, ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 74, which technique is shown by the diagram given below? डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है, आंसर हमारा हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 75, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इन ओवम प्रिवेंट्स बी पॉलीस्पर्मी एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 76, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू? आंसर बी, ट्रांसवर्सन, बेस सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फुल एनसीईआरटी डायग्राम एंड कवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, select the correct statement। Answer C, kidney collectively filter 1/5 of the total blood of body in a minute, and this is the correct explanation by NTA। Question number 78, identify the autoimmune disease and type of muscle involved। Answer A, myasthenia gravis, skeletal muscle। यहाँ पे ऑटो इम्यून का ट्रिक भी है, ए से हो रहा है, ए से ऑटो इम्यून हो जाएगा, और मिस्थेनिया ग्राफिस में ए आ रहा है थर्ड लाइन में, इसलिए उसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा तो अपने आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन 79, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर DNA। आंसर इज सी, द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा वाज यूज्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ द DNA। बाकी सारे हमारे सही हैं, ये हमारा गलत है सी का। दिस इज आर एक्सप्लेनेशन बाय NTA। क्वेश्चन नंबर 80,
10 क्वेश्चन और बचे हैं बायो में, फटाफट देखते हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री में आएंगे। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज ए tRNA. This is the explanation by NCERT NTA. Question number 81. Which of the following does not involve anthropogenic action? Answer D. Development of varieties of marsupials. And the correct answer is D, and this is the explanation. Question number 82. Which cells are mainly responsible for humoral immunity? Answer D. B cells. This is the explanation. Pause the video and see the explanation. Question number 83. Which of the following is mainly used to meet with the deficit which occurs due to an imbalance in the rate of influx and efflux of carbon in the atmosphere? Answer is B. Oceans. This is our explanation. Question number 84. Which is not true regarding biodiversity? Answer is D. Increase with increase in latitude. This is incorrect. जैसे से latitude increase करता है तो biodiversity decrease करता है. Question number आते हैं 85 में. Which set of drugs are obtained from Papaver somniferum? Answer is C. Morphine and heroin. This is our explanation. Question number 86. Initiative concerned with the conservation of wetlands of international importance is? Answer A. Ramsar Convention. Okay, this is outside from the NCERT and very important. Question number 87. The ozone hole over Antarctica is mainly due to? Answer B. CFC. This is our explanation. Question number 88. Alternation of generation in bryophyte is? Answer C. Haplodiplonting. This is the explanation. Bryophytes show the haplodiploidy pattern of alternation of generation. The dominating phase is gametophyte, over which dependent a small sporophyte is formed. Question number 89. Which of the following is an example of interspecific hybridization? Answer A. Mule. This is the explanation. Question number 90. Match the column 1 with column 2 and choose the correct combination from the option given. And the answer is C. 1 का B, 2 का C, 3 का D और 4 का A. This is the explanation. 1 का B मतलब कि डिट्रोमासिटीज में स्मट आते हैं, 2 का C एस्कोमाइटिसिटी में ब्रेड मोल्ड आते हैं, 3 का D मतलब बेसिडियोमाइसिटीज में इम्परफेक्ट फंगी आते हैं और 4 का फाइकोमाइसिटीज का A मोरेल्स. क्वेश्चन नंबर अच्छा हमारा 90 क्वेश्चन हो गए हैं बायो के. अब हम देखते हैं फटाफट फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 है केमिस्ट्री का. माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट बी टेस्ट ऑफ सॉल्ट एक्स इल्स सेमी ट्रांसलूसेंट मास देयरफॉर इट कंटेन्स. आंसर इज बी CaNO3 होल ट्वाइस. दिस इज एक्सप्लेनेशन. पॉज द वीडियो एंड सी द एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा दिया हुआ एक रिएक्शन आइसोमेरिक प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है Cl2H से कर रहे हैं तो, और उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो कितना आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा दोनों में, ये हमें निकालना है. आंसर हमारा जाएगा B 6 and 4 एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली. आंसर हमारा ए हो जाएगा AB एंड ACBACB. And this is our explanation. Pause the video and see the explanation. Next question number 4. A solid XY has NaCl structure. If radius of X plus is 100 picometer, what is the radius of Y minus I? Answer is B 136.6 to 241.6 pm. And for explanation, pause the video and see this explanation. Question number 5. Which type of chemical substance is disperler? Answer B. Pheromones. This is the explanation for this question. Pause the video and see the explanation. Okay, question number 6. At which temperature will the molar kinetic energy of 0.3 mole of helium be the same as that of 0.4 mole of argon
एट 400 केल्विन। एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है मॉक टेस्ट में, पिछले भी मॉक टेस्ट में आए थे क्वेश्चन, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा 400 केल्विन। और ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा, आप पॉज करके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, फॉलोज रेट लॉ आर इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1/2 और बी का 1/2 है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 m ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम 0.1 m। यहाँ पे k इक्वल टू 4.606 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड दिया हुआ है और इसका आंसर आ जाएगा डी। और एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और ये है केमिकल काइनेटिक्स का हमारा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले या ऐसे ही देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन with diethylamine in the presence of catalytic amount of an acid forms a compound. If water during the reaction is continuously removed, the compound form is generally known as, answer D, N-enamine होगा। and this is the explanation। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कैसे रिएक्शन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। वेन 0.1 मोल ऑफ CH3 NH2 आयनाइजेशन क्वेश्चन के भी दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ इज मिक्सड विद 0.08 मोल HCl एंड द वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर। फाइंड द H+ आयन ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। यहाँ पर log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 एंड आंसर हमारा यहाँ जाएगा 8 × 10⁻11 और दिस इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्रेशन देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपाउंड कंटेन्स 1.08 मोल ऑफ Na, 0.539 मोल ऑफ Cu एंड 2.16 मोल ऑफ F। इट्स एक्वस सॉल्यूशन shows osmotic pressure which is 3 times that of urea having same molar concentration. The formula of compound is, आंसर C, Na2CuF4। और इसका हमारा ये रहा फुल एक्सप्लेनेशन बाय NTA। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रिएक्शन 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म टू 1 मोल ऑफ HNO3। द पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फॉर द रिडक्शन इज, आंसर B, 0.5 मोल ऑफ N2 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस। हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है Mn का, Mn2 + 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Mn बन रहा है E0 -1.18 वोल्ट है। सेकेंड जो है 2 × Mn3 + इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो Mn2 + रहता है, E0 = +1.51 वोल्ट है। दे द E0 फॉर 3 Mn2 + Mn + 2 Mn3 क्या होगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 1 - 2.69 वोल्ट। द रिएक्शन विल नॉट अकर होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल रिएक्ट फास्टर विद H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। तो हमारा आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईज ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट एट द डबली बॉन्डेड कार्बन। तो ये हमारा वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख लें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 14 में आते हैं। यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इन C2H2 दैट एनर्जी इज। टेक द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज 350 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा H पहला का और दूसरा का दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन का हमें निकालना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 815, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को समझकर। वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन
देख सकते हैं, यहाँ तक है पूरा फुल स्क्रीन जो है वो एक्सप्लेनेशन है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इथाइलिन रिएक्ट्स विथ बेयर्स रिएजेंट टू गिव आंसर सी, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, और ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग नाइलोन, के लिए कौन नॉट ट्रू है, कौन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, नाइलोन आर यूजुअली हाइड्रोफोबिक, ये हमारा इनकरेक्ट है, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनल प्रोडक्ट थर्ड ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, आंसर हमारा हो जाएगा बी, और हमारा ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप रिएक्शन देख लें पहले। ठीक है, OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद H प्लस माइनस H2O कर रहे हैं, उसके बाद NaBH4 थर्ड बना रहा है। इसका हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए रहा। एल्डोन कंसंट्रेशन का ये रिएक्शन है, आप एल्डोन कंसंट्रेशन का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। तो ये हमारा एल्डोल कंसंट्रेशन का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, CH3COOH रिएक्शन कर रहा है Br2 फॉस्फोरस में, उसके बाद Y जो बन रहा है वो पहले KCN से रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद H3O प्लस से कर रहा है। हमारा X जो बताना है वो आंसर हो जाएगा डी, मैलोनिक एसिड, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, HBZ रिएक्शन हो रहा है तो ये बनेगा, एसिड बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, इससे रिएक्शन करने पर मैलोनिक एसिड ऐसे बन जाएगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, PHCH2C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट कर रहा है रिवर्सिबली, X से कर रहा है फॉरवर्ड में और Y से कर रहा है बैकवर्ड में। रिजेंट X और Y पूछ रहा क्या होगा, तो आंसर होगा डी, जो X जो होगा वो अल्कोहलिक KOH होगा, एंड आंसर B जो होगा सोडामाइड होगा NaCH2। ये हमारा हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाई NTA। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या NCERT में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, अगर कंसेप्ट याद है तो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, CCl3CH डबल बॉन्ड CH2Cl2 प्लस H2O के प्रेजेंस में क्या बनाएगा ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन ए हमारा रहा, CCl3CH डबल बॉन्ड CH2Cl2 और H2O के प्रेजेंस में बनाएगा Cl3, उसके बाद Cl हो जाएगा CH3 प्लस और H2 और H प्लस के प्रेजेंस में CCl3 बनाएगा, उसके बाद Cl और OH बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन है। 21, इन ड्यूमाज मेथड ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing nitrogen gave 112 ml of nitrogen at STP, the percentage of nitrogen in the given compound क्या होगा, तो हमारा आंसर हो गया ए। इस टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है NCERT में, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 50 ml 10N H2SO4, 25 ml 12N HCl और 40 ml 5N HNO3 were mixed together and the volume of the mixture was made 1000 ml by adding water. The normality of the resultant solution क्या होगा, तो आंसर होगा ए। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा इसका, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, और ये हो गया हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। डाइजोटेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे 1 to CH3 शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीट ऑक्टेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, द वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट बी ऑफ अ गैस इज 4 pi × 10⁻⁴ लीटर पर मोल, हाउ नियर कैन द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर होगा, यूज n = 6 × 10⁻23, यहाँ आंसर हो जाएगा बी 10⁻10 मीटर। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा फुल, आप वीडियो पॉज करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 25, मेटल आयंस लाइक Ag प्लस Cu2 प्लस CTC एक्ट्स एज, आंसर सी, लेविस एसिड। दिस इज आवर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। क्वेश्चन नंबर 26, pH of saturated solution of CaOH whole twice is 9, the solubility product Ksp of CaOH whole twice is A 0.5 × 10⁻15। यह रहा हमारा फुल एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए और
फोर्थ है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एबो रिएक्शन द बैलेंस्ड इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ H2 में बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा A1271। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं सारे क्या क्या कोफिशिएंट होंगे, पॉज करके वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 28 द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज। एगाटो नंबर क्या हुआ, एन का दिया हुआ है 6.02 × 10⁻23। आंसर हमारा आ जाएगा बी 6.21 × 10⁻21 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे एवरेज काइनेटिक का फार्मूला देख सकते हैं, 3/2 kT होता है। आप यहाँ पे इस फार्मूला से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 द कलर ऑफ CuCr2O7 सोल्यूशन इन वाटर इज ग्रीन। CuCr2O7 का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो आंसर डी होगा, क्योंकि Cu2 प्लस आयन जो होता है ब्लू होता है और Cr2O7 2 माइनस का आयन का जो कलर होता है ऑरेंज होता है। और यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 में द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल एंड कन्फिग्रेशन आइसोमर्स ऑफ अ ब्रोमो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ HBr to 2 पेंटाइन रिस्पेक्टिवली। यार आंसर हो जाएगा B2 and 4। और यहाँ आप एक्सप्लेनेशन बाय NTA देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, लंबा चौड़ा सोल्यूशन देने से क्वेश्चन थोड़ा ना हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इन NH4 होल्ड 6MO7O24। यहाँ पे मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर हम एक्स मान के या ए मान के बना सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन प्रोसेस विल यू यूज व्हेन द गैंग इज लाइट। आंसर ए ग्रेविटी सेपरेशन होगा। मेटलर्जी क्वेश्चन है, द एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, छोटा सा है। द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाटर व्हाइल द heavier ore particles settle down. Next question number 33 if 0.15 gram of a solid dissolved in 15 gram of solvent is boiled at a temperature higher by 0.216 degree Celsius than that of the pure solvent, the molecular weight of the substance molar evaluation constant for the solvent is 2.16 degree Celsius। आंसर हमारा ए हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100। और ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन ए सोल्यूशन एंड कोरिगेटिव चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, 34 तक आ गए हैं, फटाफट देखते हैं। इन कंपाउंड ए बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1.9, एटॉमिक रेडियस ए एंड बी आर 4 एंगस्ट्रॉम एंड 2 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एटम्स मीन्स डी ए बी कितना होगा। आंसर होगा बी 5.82 एंगस्ट्रॉम। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है, शायद नहीं, ये तो हमारा पीरियड टेबल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है, उसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर। आंसर डी डिक्रीज और इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डिक्रीज कब करेगा, जब वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36 द लिस्ट नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स आर फाउंड बाय। आंसर बी फ्लोरीन का जो ऑक्सी एसिड होता है बहुत कम होता है। और हमारा ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 37 इथाइलिन क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH गिव्स। आंसर बी एसिटाल्डिहाइड। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 38 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ पॉसिबल एंगल एक्स एंगल इन मैक्सिमम इन द एनानिक पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये जो है सेंट्रल एटम है, एक्स जो है सराउंडिंग एटम है। आंसर हो जाएगा सी PCl5। और ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन बाय NTA। क्वेश्चन नंबर 39 व्हेन जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज्ड विथ। आंसर डी बोथ कैल्शियम 2+ एंड Mg2+ आयन। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। जियोलाइट when treated with hard water exchange CO2+ and Mg+ ions present in hard water with Na+ ions। क्वेश्चन नंबर 40 which compound is formed when iron reacts with carbon। आंसर बी Fe3C हो जाएगा। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X made of two most occurring element in the earth's crust and used
building construction when heat is an electric arc furnace with carbon forms a poisonous gas Y, which is most stable diatomic molecule compound X and Y. गैस Y will be आंसर हो जाएगा C SiO2 X हो जाएगा और Y जो हो जाएगा वो CO हो जाएगा, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है और SiO2 जो है सॉरी पॉइजनस गैस है CO। और अब हम यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन बाय NTA। SiO2 प्लस 2 कार्बन Si प्लस 2 CO पॉइजनस गैस होगा और स्टेबल डाइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सोलूबल कॉम्प्लेक्स विद द डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ, आंसर हो जाएगा हमारा B ऑक्सीजन। करेक्ट एक्सप्रेशन हमारा नीट का NTA का दिया हुआ ये, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, आंसर C H2O2। क्वेश्चन ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44, Mn2 plus can be converted into Mn7 plus by reacting with, आंसर C PbO2, ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 45, which the following statement are true? First, in the structure of HNO3, the NO bond 121 pm is shorter than the NOH bond 140 pm. Second, all the phosphorus chlorine bonds in PCl5 are not equivalent. And third जो बोल रहा है ICl is more reactive than I2 and correct answer is D 1 2 3 जो है वो सारे स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। और ये रहा हमारा फुल एक्सप्लेनेशन बाय NTA। अब हमारा सारा हो गया है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब हम आएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m इन स्टेशनरी is stationary with respect to the wedge of mass m moving with an uniform speed v on a horizontal surface. The work done by the friction force on the block as a function of time क्या होगा? तो ये हमारा डायग्राम है और आंसर हो जाएगा b माइनस mgvt/2 sin 2 थीटा और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट coming from a distant galaxy is found to be 0.5% more than that coming from a source on earth, then the velocity of the galaxy क्या होगा? आंसर हो जाएगा D 1.5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड और यहाँ हमारा ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। वीडियो पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा बाय स्लिट ऑफ विड्थ E, द साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस B क्या होगा? आंसर होगा C 2b λ/E प्लस E होगा। और हम यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल एट विच द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन अ पोलराइजिंग शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स इज थीटा इज द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड मिडिल पोलराइड। आंसर हमारा C हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। ये हमारा रहा एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ़ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर D हो जाएगा 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव स्पीड 1 2 3 and 4 किलोमीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आंसर हो जाएगा D √15/2 किलोमीटर पर सेकेंड और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सम water of mass 20 gram at 0 degree Celsius is mixed with 40 gram water and at 10 degree Celsius, the final temperature of the mixture क्या होगा? आंसर हो जाएगा D 6.66 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और हमारा ये हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हमारा जो है वो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्रिस्टल ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर हैज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ 1.6 × 10⁻16 मीटर
per meter cube. If donor concentration level of 4.8 into 10⁻20 मीटर पर क्यूब, देन द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी 5.3 into 10⁻11 पर मीटर क्यूब। ये हमारा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और ये हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन n1² इक्वल टू n इंटू NH होता है, उससे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है और यहाँ हमारा आउटपुट आ जाता है सी, आंसर ए हो जाता है आंसर। और ये हमारा बूलियन अलजेब्रा से ऐसा बना सकते हैं या ट्रूथ टेबल से भी बना सकते हैं इसका क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं लॉजिक गेट एंड ट्रूथ टेबल का दिया हुआ है क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हेन द सिलिकॉन PN जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन विद द सीरीज रेजिस्टेंस, इट हैज नी वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट, if 5 milliampere of current flows in it, when the PN junction is connected with 2.6 volt battery, the value of the series resistance is, आंसर हमारा हो जाएगा C 400 ओम। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन एटम्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 1.130 एंगस्ट्रॉम, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन एटम, आंसर हमारा सी हो जाएगा 0.6457 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। सेंटर ऑफ मास जो फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 होता है, उससे हम देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप आंसर देख लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द xy plane about the origin if its angular momentum is 4.0 into √2 kg per meter square per second, आंसर हो जाएगा C 2/√t। ये हमारा हो गया फुल एक्सप्लेनेशन बाय NTA। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स एंड देयर आर 7 इमेजेज फॉर्म्ड ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, देन द एंगल बिटवीन द मिरर क्या होगा? ये रेप का क्वेश्चन है, आंसर है बी 45 डिग्री। हम n इक्वल टू 360/θ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, हमारा आंसर हो जाएगा बी QR इज हॉरिजॉन्टल। ये हमारा ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल ऑफ रेडियस R जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इज P1, द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ सेम रेडियस जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज P2, इफ T इज द सरफेस टेंशन, देन आंसर हो जाएगा B P1 इक्वल टू PB और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। वीडियो पॉज करके आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 16, अ स्मॉल टीनी lead shot इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ विस्कस फ्लूइड, तो क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, द वेलोसिटी ऑफ द लेड शॉट विल रीच अ स्टेडी वैल्यू आफ्टर सम टाइम, और ये हमारा होगा एक्सप्लेनेशन व्हेन अ TD lead shot is gently dropped on the surface of a viscous liquid, the velocity of the lead shot increases with time until it finally attain a steady value known as terminal velocity। टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज डबल्ड व्हेन द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम λ1 to λ2, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, आंसर हमारा ए हो जाएगा hc/λ1 इंटू λ2 इंटू 2λ2 माइनस λ1, और एक्सप्लेनेशन हमारा हो जाएगा k इक्वल टू hc/λ1 माइनस 5 एंड 2k इक्वल टू हमारा hc/λ2 माइनस 5 हो जाएगा। ऐसे हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अंडर कंडीशन ऑफ सैचुरेशन करेंट वी कंसिडर टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन A and B as shown here, VA and VB represent the average speed of electrons at the टू क्रॉस सेक्शन, आंसर हमारा हो जाएगा सी IA इक्वल टू IB और ये हमारा रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय NTA। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे,
The velocity of a particle varies with its displacement h v equal to under root 9 minus 6 square meter per second. Find the magnitude of the maximum acceleration of the particle. आंसर हमारा ए हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमारा ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। द स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल एंड देन रिलीज सो दैट द मास एग्जीक्यूट्स SHM of time period t if the mass is increased by a small m. The time period 5t by 3, then the ratio of a small m by capital M is C आंसर 16 by 9। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा माइनस डीके ऑफ फॉस्फोरस 3215 इज ए आंसर हो जाएगा सल्फर 3216। दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 22। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप X with half life of 10 to power 9 years decays to Y which is stable. A sample of rocks was found to contain both the elements X and Y in the ratio 1:7। द एज ऑफ रॉक क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा B 3 × 10 to power 9 years। रेडियो एक्टिविटी का हमारा क्वेश्चन है और ये इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ द मास ऑफ द ब्लॉक A of A equal to 10 kg and the coefficient of a static and kinetic friction is 0.2, then the mass of block B to start the motion क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2 kg और हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आधा क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स में, 25 में से 24 तक आ चुके हैं। Projectile is projected from the ground by making an angle of 60 degree with the horizontal. After 1 second, projectile makes an angle of 30 degree with the horizontal. The maximum height attained by the projectile is take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारा हो जाएगा B 45/4 मीटर। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक्सेलरेशन velocity graph of a particle moving in a straight line is as shown in the figure. The slope of velocity displacement graph क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा C, ये कांस्टेंट होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ, वीडियो पॉज करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स with a constant velocity inside a charged parallel plate capacitor as shown in the figure. The space between the plates is filled with a constant magnetic field B. The plates are having surface charge densities plus sigma and minus sigma respectively. The time in which the electron comes out from the capacitor क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L/B/सिग्मा और हम इस फार्मूला से बना सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन से। Question number 27. An alpha particle and a proton are both simultaneously projected into a region of constant magnetic field perpendicular to the direction of the field but in opposite directions. After 10 to the power -8 seconds, it is found that the velocity of alpha particle has changed in the direction by 45 degree. The angle between the velocity vectors of the alpha particle and the proton क्या होगा, आंसर हो जाएगा C 45 डिग्री + 90 डिग्री। ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कैलकुलेट द गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। CP दिया हुआ है, CV दिया हुआ है और J का वैल्यू दिया हुआ है। हम यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 3.36 × 10⁻6 अर्ग पर ग्राम पर कैलोरी। यहाँ पे ये हो गया एक्सप्लेनेशन। CP - CV = R होता है, उससे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अ कार्नोट इंजन इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/7 इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज reduced by 65 Kelvin. The efficiency becomes 1/4. The temperature of the source and the sink in the first case are respectively क्या होगा, आंसर C 606.67 केल्विन और 520 केल्विन। यहाँ हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ऑलरेडी 1 घंटे हो चुके हैं। 2 moles ऑफ आइडियल हीलियम गैस इज
In a rubber balloon at 30 degrees Celsius, the balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy in its expansion. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 35 degrees Celsius. The amount of heat required in raising the temperature is nearly कितना होगा, आर इक्वल टू दिया हुआ 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. आंसर हो जाएगा हमारा डी 208. यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं. डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं. आते हैं क्वेश्चन नंबर 31. टू मटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K and thickness D and 3D respectively are joined to form a slab as shown in the figure. The temperature of the outer surface are θ2 and θ1 respectively. θ2 जो है बड़ा है θ1 से. टेम्परेचर एट द इंटरफेरेंस क्या होगा, ये फिगर से हम बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी θ1/10 प्लस 9θ2/10. ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 32. The radius of the earth is at the height of a point vertically above the earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface. हमारा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आंसर हमारा होगा बी 9R. और यहाँ वीडियो पॉज करके हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 33. टू प्लैनेट्स, ये भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है. Two planets are at a distance r1 and r2 from the sun. Their time periods are t1 and t2. Then t1/t2 का स्क्वायर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी r1/r2 का होल क्यूब. यहाँ पे केपलर्स लॉ से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से हम डायरेक्टली बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. इफ द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड इज इंक्रीज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट देन इंक्रीज इन इट्स एनर्जी क्या होगा, बी होगा आंसर 9 × 10⁻6 जूल. ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन बाय एन टी. ए वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटी वेरी विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर. आंसर हमारा बी हो जाएगा. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. और हमारे एक्सप्रेशन में बस छोटा सा दिया हुआ है फार्मूला इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में. इन एन ऑसिलेटिंग एसी का अल्टरनेटिव करंट का क्वेश्चन है. इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू. द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी Q/√T. और ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 37. अ कंडक्टिंग रॉड ए बी ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर इज मूविंग एट अ वेलोसिटी V इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट्स length. and uniform magnetic field B equal to 2T exist in a direction perpendicular to the plane of motion. then ये हो जाएगा हमारा B आंसर VA माइनस VB इक्वल टू 4 वोल्ट. एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. 5 एम्पियर करेंट इज सेट अप इन एन एक्सटर्नल सर्किट बाई 6.0 वोल्ट स्टोरेज बैटरी फॉर 6.0 मिनट. द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज रिड्यूस्ड बाई, आंसर हो जाएगा ए 1.0 × 10⁴ जूल. आप यहाँ एक्सप्रेशन से देख सकते हैं केमिकल एनर्जी रिड्यूस इक्वल टू VIT 6 × 5 × 6 × 60. सारा वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.0 × 10⁴ जूल आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 39. इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज 1 ohm and length of wire AB is 100 cm. when AD equal to 60 cm, the galvanometer shows no deflection. The EMF of the cell C is the resistance of the wire के दिया हुआ है 2 ohm. और पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है नीट के लिए. आंसर हमारा हो जाएगा C 0.9 वोल्ट. और यहाँ एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी होता है बनाने में एक बार कंसेप्ट समझ जाने के बाद. क्वेश्चन नंबर 40. फ्रॉग कैन बी लेविटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करेंट in a vertical solenoid placed below the frog. this is possible because the body of the frog behave करेगा B डायमैग्नेटिक की तरह. अब यहाँ देख सकते हैं एक्सप्रेशन. फ्रॉग इज लेविटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वर्टिकल सोलेनॉइड ड्यू टू रिपल्शन. सो वी कैन से द बॉडी ऑफ फ्रॉग बिहेव्स एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्वेश्चन नंबर 41. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड्स ऑफ द वॉच क्या होगा, आंसर B π/30 रेडियन पर सेकेंड. हम यहाँ वो से निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके. क्वेश्चन नंबर 42. द टू होमोजीनस स्फीयर A and B of masses AM and 2m having radii 2a and a respectively are placed in touch. The distance of the center of mass from the
फर्स्ट स्पेयर आंसर हो जाएगा बी 2A। और यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप इजी से ही बना सकते हैं एक बार समझकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। A loaded spring gun of mass m fires a shot of mass m with velocity v at an angle of elevation theta. The gun is initially at rest on a horizontal frictionless surface. After firing, the center of mass of gun shot system होगा आंसर सी होगा, remains at rest होगा। आप यहाँ एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड। द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा A2 और ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमिशन स्पेक्ट्रम सब देख सकते हैं आप, की कंसेप्ट इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फिजिक्स। गामा photon of momentum P is emitted by a radioactive nucleus of mass m. The total energy released in the process will be assumed nuclei is free to recoil, increase the speed of light। आंसर हमारा C हो जाएगा, P × C + 2/C + P/2m। और हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन ये रहेगा, P²/2m होता है मोमेंटम का। तो ये हमारा रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्विक रिव्यू। थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लिया है। Thanks for watching our video. Please like the video, share to your friends and the NEET groups that you followed on Telegram and WhatsApp. Like the video and subscribe our channel for receive all updates of NTA mock test and their explanation. Also explanation का भी वीडियो आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। So stay subscribed. Thanks for watching. Bye bye.